हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना अगला टॉपिक लेकर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विमीय विश्लेषण में जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनकी विमाएँ कैसे ज्ञात करें इन पर परिचर्चा की थी। काफ़ी सारे विमाएँ मैंने निकलवाई भी और उम्मीद है कि अब आप जो नई भौतिक राशियाँ यदि आपको दी जाएं और उनके सूत्र आपको मालूम होंगे तो आप उनकी जो विमीय सूत्र हैं वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब इन विमीय विश्लेषण का उपयोग क्या है, इन विमाओं का उपयोग क्या है, हम उस उपयोग के बारे में क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। देखिए, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग जरूर होता है। ये है कि कुछ चीज़ों का उपयोग तुरंत बता दिया जाता है, कुछ चीज़ों का उपयोग हमें आगे चल के समझ में आता है। तो देखिए, विमीय विश्लेषण का मुख्यतः तीन उपयोग, विमीय विश्लेषण को हम मुख्यतः तीन रूपों में उपयोग करते हैं। पहला क्या है, एक राशि के मात्रकों को, या कह लीजिए राशि की जगह पद्धति कह दीजिए, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरी पद्धति में बदलना। इसका जो दूसरा, अब ध्यान दीजिए, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या करते हैं कि विमीय विश्लेषण विधि से हम लोग क्या कहते हैं, समीकरणों को प्राप्त करना, समीकरणों को प्राप्त करना। समीकरणों को प्राप्त करने का मतलब क्या है, जैसे के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इस प्रकार के जो सूत्र हैं, इन सूत्रों का निर्धारण भी हम लोग विमीय विश्लेषण विधि से कर सकते हैं। और इसका जो तीसरा यूज है वो है दिए गए समीकरणों की सत्यता का परीक्षण करना। किसकी? दिए गए समीकरणों की सत्यता का परीक्षण करना। परीक्षण करने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए कि जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये इक्वेशन सत्य है या असत्य, तो आप कैसे ज्ञात करोगे कि सत्य है या असत्य? तो इसको ज्ञात करने के लिए भी हम विमीय विश्लेषण विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों पद्धतियाँ जो हैं इनको थोड़ा सा समय लेंगी, ज़्यादा समय लेंगी, और आज चूँकि थोड़ा समय हो गया है तो आज हम शुरुआत करेंगे ये सत्यता के परीक्षण से। आज ये करवाएंगे और कल फिर प्रथम और फिर द्वितीय करवा के इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, द एंड करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना तीसरा नंबर करना। तो देखिए, जरा ध्यान दीजिए, समीकरण की सत्यता का परीक्षण, इसमें क्या है कि भौतिकी में कोई समीकरण तभी सत्य माना जाता है, तभी सत्य माना जाता है जबकि उसके दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान हों। मतलब क्या, अगर a बराबर b प्लस सी दिया है तो जो a की विमा है बराबर होनी चाहिए किसके, b की विमा के, और बराबर एक किसके होनी चाहिए, c की विमा के। तो अगर इन तीनों की विमाएं क्या होंगी, a, b और c की विमाएं आपस में बराबर होंगी, तभी ये a बराबर b प्लस सी समीकरण क्या माना जाएगा, सत्य माना जाएगा। और अगर ये बराबर नहीं है, दोनों में तीन में से कोई भी एक बराबर नहीं है, तो फिर दिया गया समीकरण आपका सत्य नहीं होगा। तो आइए चलते हैं इससे संबंधित उदाहरण पर। तो आइए अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर, कह लीजिए।
तो देखिए पहला जो हमारा प्रश्न है उसमें v बराबर u प्लस AT की सत्यता का हमें क्या करना है, परीक्षण करना है। आप लिख लीजिएगा आगे की सत्यता का परीक्षण कीजिए। तो v बराबर u प्लस AT, इसमें एक पद v है, दूसरा u है, तीसरा क्या है AT। तो इन तीनों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए v की विमा के लिए v का मतलब क्या है, अंतिम वेग, और वेग तो वेग है, अंतिम हो प्रारंभिक हो इससे कोई मतलब नहीं है विमा के संदर्भ में। तो वेग की विमा हम लोगों ने पढ़ी है, क्या होती है, LT-1। तो ये आपकी किसकी विमा हो गई, वेग की। बराबर में ध्यान दीजिए u की विमा, तो u का मतलब प्रारंभिक वेग, तो फिर वेग ही है, तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, LT-1। और उसके बाद में ज़रा ध्यान दीजिए AT की विमा, तो A की विमा पहले यहाँ पे, तो A का मतलब त्वरण, और त्वरण की विमा होती है LT-2, और साथ में T का मतलब समय, तो समय की विमा क्या हो गई T। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए ये तो आपकी क्या रहनी है, LT-1 ही रहना है इसे। बराबर में यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये भी LT-1 रहना है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए LT-2 है, और यहाँ पे t की घात कुछ नहीं तो +1, और गोले में घाते जोड़ते तो -2 में प्लस का 1 जब घटेगा तो बचेगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा LT-1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक मतलब दोनों पक्षों की जो भी आपके ये भौतिक राशियां दी हैं इनकी जो विमाएं हैं ये भी LT-1 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 तीनों क्या है, समान है। और चूंकि तीनों समान है इसका मतलब दिया गया विमीय समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि चूंकि U, V तथा AT की विमाएं समान हैं, विमाएं समान है, अतः V बराबर U प्लस AT समीकरण क्या हो जाएगा, सत्य है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जरा आप दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S का मतलब यहाँ पे दूरी से है, और दूरी का मापन हम लोग कहाँ में करेंगे, विमीय रूप में L से। तो दूरी के लिए L आ गया, बराबर का निशान। U का मतलब प्रारंभिक वेग, इसका फार्मूला होता है LT-1, और इसके साथ में T लगा हुआ है तो T हो जाएगा। देखिए T जब कुछ घात नहीं होती तो इसकी घात 1 लेते हैं, मगर 1 हम लिखते नहीं हैं, और प्लस करके हाफ, ये इसकी विमा हमें लेनी नहीं है। अब A की विमा क्या हो जाएगी, LT-2, और साथ में क्या है T, इसको तो ये हो जाएगा T+2 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये तो आपका L हो गया। दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये T की घात क्या, +1, T की घात -1, गोले में घाते जुड़ेंगे तो -1 + 1, तो दोनों कट के क्या दे देंगे, 0। तो T की पावर हो जाएगा 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। तो इसका मतलब T लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, L बचेगा। अब आगे वाला ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो प्लस करके यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये T की पावर क्या है, T की पावर -2, गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, हो जाएगा +2। तो ये हो जाएगा T की पावर -2 + 2 0, और इसका मान 1। तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, या आप हटा दिया T-0 लिख भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये आपका नहीं बचेगा तो बचेगा क्या, L। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि तीनों पदों की जो विमाएँ हैं वो क्या हैं, समान हैं। तो फिर से यहाँ वही बात लिख देंगे, चूँकि दिए गए सभी पदों की विमाएं समान हैं, अतः दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है, सत्य है। तो इस प्रकार से आपने ये विमीय विश्लेषण का जो
एक 3 अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग है 3rd नंबर, वो आपको पूरा विधिवत मैंने समझा दिया है और उम्मीद है कि आपको बातें समझ में भी आ गई हों। फिर भी यदि कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।